Hello everyone. In this video, I am reviewing the gold standard textbook in physiotherapy, and the name of this book is Clayton's Electrotherapy, and this book is written by Foster and Plastanga. I know आप सबको नाम याद नहीं होंगे इसके because we always keep this book called this book as a Clayton's Electrotherapy. See, so we always want Clayton's book. हमें Foster and Plastanga का पता नहीं रहता है, but author इसके यही है. So if you are a physiotherapy student and you want to strengthen your electrotherapy knowledge, then this book will create the base of your electrotherapy, and almost 50% electrotherapy we can learn from this book, more than 50%. And ये course की book है, this is the curriculum book so that you can learn many things from this and you can get pass in your examination. But I have read it not just for passing my examination, I have read it after my BPT. So just to know that बहुत इलेक्ट्रोथेरेपी इज अ बेसिक थिंग, यू शुड नो ऑल दिस थिंग. बट हमें बहुत बार क्या होता है, बेसिक्स ही नहीं पता होता है. एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू रीड बुक, many people said, many teachers also said, sorry, so many people said that, including teachers, कि you have to start with basics, वासु बेसिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं फिजियोथेरेपी में. बट मुझे ऐसा लगता था कि बेसिक्स से आगे कोई बढ़ क्यों नहीं रहा है. देन मुझे पता लगा कि क्यों इसलिए नहीं बढ़ रहा, बिकॉज पीपल आर नॉट रीडिंग बुक्स. सिंपल, दे डोंट नो द बेसिक्स बिकॉज दे डोंट रीड बेसिक बुक्स. उनको ड्रेनिलिंग चाहिए, टेपिंग चाहिए, कपिंग चाहिए, फलाना चाहिए, साउंड थेरेपी चाहिए, म्यूजिक थेरेपी चाहिए, एक्वाटिक थेरेपी चाहिए, ईटीसी ईटीसी सब कुछ चाहिए, लेकिन उनको क्लेटेंस नहीं पढ़नी है भाई. ठीक है, तो दिस इज नॉट हाउ फिजियोथेरेपिस्ट इज मेड, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक. एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक. वेरी क्यूट सी बुक है, छोटी सी बुक है, आपने देखा होगा. बट आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने कभी सोचा होगा ऐसा कि यू कैन रीड दिस बुक एंटायरली जस्ट बिकॉज ये कोर्स बुक है. बट अगर आप इसको एज अ नोवेल की तरह देखें या फिर जस्ट जस्ट रीडिंग के लिए देखें, इट्स अ वेरी गुड बुक. आप 15 days के अंदर यू कैन कंप्लीट इट इजीली. ओके, it doesn't matter आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, just go through it, and in one go only you will be getting so much of knowledge that you have not read it in your BPT. Okay, so try at once. ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे just कमेंट में बताना मुझे ज़रूर कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बुक. सो ये बुक मुझे लगता नहीं बेसिक्स आपको बताना मुझे ज़रूरी है इस बुक के बारे में ज़्यादा डिटेल में. ये बुक आपको बेसिक फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी के बारे में बताती है, एंड ये सारा थेरेपेटिक इफेक्ट जो भी है मोडालिटीज का वो सब क्लियर करती है, जैसे कि पेन, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्या होता है, पेन क्या होता है, मसल पेन क्या होता है, एंड वटर मोटर पॉइंट्स ये सब बताती है आपको. एंड मोडालिटीज के बारे में बताती है, जैसे IFT क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, टेंस हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको बताती है. अल्ट्रासाउंड अच्छे से दिया हुआ है इसमें वैसे. एंड लेजर के लिए यू कैन फॉलो डिफरेंट बुक ऑल्सो, बट थोड़ा थोड़ा दिया है इसमें. बट यू कैन फाइंड अल्ट्रासाउंड अच्छे से दिया है इसमें, इंक्लूडिंग योर कितने आपकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए स्किन की, या फिर जो आपका मीडियम आप यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, हाउ इट वर्क्स, इट इज एवरीथिंग इज रिटन. और आपको डिटेल में अगर पढ़नी है तो यू कैन रेफर डिफरेंट बुक. वो लॉ एंड रीड आपको पता ही होगी, वो आपको बुक पढ़नी है, बट दिस इज अ वेरी गुड बुक. दूसरी बुक भी आई है, BK नंदा भी आई है, बट आप उसका रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्मॉल एंड सिंपल है. इसके बाद यू कैन रेफर BK नंदा ऑल्सो. नहीं तो जगमोहन भी बुक है इलेक्ट्रोथेरेपी की. आई हैव रेड दिस बुक्स. ओके, अब वो जो बाकियों का है, आई डोंट थिंक कि आई एम गोइंग टू रिव्यू इट बिकॉज आई हैव नॉट रेड इट फुल्ली, बट कुछ कुछ चैप्टर्स मैंने सब बुक से पढ़ा है. वी हैड अ ह्यूज लाइब्रेरी इन एट SGT यूनिवर्सिटी, सो बहुत अच्छे से पढ़ी है मैंने वो बुक. एंड इस बुक में सब कुछ बताया हुआ है, क्लिनिकल केसेस क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन केशन क्या होता है, सब कुछ. एंड जो 3 चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी वो ये है कि दिस बुक विल टेल यू कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस मोडालिटीज. फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासाउंड, हाउ इट वर्क, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट. आप अल्ट्रासाउंड को लेके बॉडी में यूज कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, बट हाउ हाउ इट्स अफेक्टिंग योर बॉडी, ऐसे पेशेंट कैसे ठीक हो जा रहे हैं. ठीक है, सेकेंड चीज़ आपको ये बताइए पेशेंट सेफ्टी के बारे में कि कैसे यूज नहीं करना है, व्हाट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन, व्हाट इज पेशेंट सेफ्टी, व्हेन टू यूज, व्हेन नॉट टू यूज इट, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे. थर्ड चीज़ है इंटीग्रेशन, इसमें बता रखी है कि आप अल्ट्रासाउंड को फिजियोथेरेपी के साथ, मतलब एक्सरसाइज थेरेपी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. इट नॉट जस्ट ओनली इलेक्ट्रोथेरेपी. इलेक्ट्रोथेरेपी ओके, इलेक्ट्रोथेरेपी इज जस्ट फॉर पेन मैनेजमेंट. ओके, उसके बाद यू हैव टू स्विच ऑन एक्सरसाइजेज एंड रिहैबिलिटेशन प्रोसेस आपको स्टार्ट करना होता है. दिस इज जस्ट फॉर स्टार्ट. सो अगर आप कहीं फिजियोथेरेपी करवाने जाते हैं या अगर करते हैं, सो इन माय ओपिनियन जो भी डिपेंडिंग अपॉन द मशीन टू मशीन, आपको ज़्यादा इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ नहीं करनी चाहिए.
okay, because if you read the researches it also has harmful effects, but आप पढ़ते नहीं है. I don't know कब पढ़ेंगे कब नहीं पढ़ेंगे, but I hope आप पढ़ रहे हो. Okay, so in my opinion this book is a must for physiotherapy student, and जो भी fresh graduates हैं जैसे BPT करके निकले हैं आप, तो आप ये पढ़ना, because this book will build your solid foundation and gives practical insights for the clinical application. जैसे कि अगर आप फेशियल नर्व बाल से ठीक करना चाहते हो तो इसमें है कि कैसे ठीक करते हैं. अगर आपको मोटर पॉइंट्स पढ़ने हैं तो इस बुक में बहुत अच्छे से रेफरेंस दिए हुए हैं डायग्राम के साथ कि इस मोटर पॉइंट का यहाँ, इस मसल का मोटर पॉइंट यहाँ है, इस मसल का मोटर पॉइंट यहाँ है. वो सब जगह डायग्राम में दिए हुए. यू हैव टू जस्ट मेमोराइज इट, फाइंड इट एंड प्रैक्टिकल डू योर प्रैक्टिकल्स विद द EMS. एंड आई होप ये बुक आपको अच्छी लगेगी, डेफिनेटली अच्छी लगेगी अगर आप पढ़ेंगे तो. बट इट्स वेरी बेसिक. ओके, डोंट रिलाई ऑन दिस ओनली, बट दिस विल फाउंड योर फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी. आई होप ये आपको अच्छी लगी ये बुक एंड आप पढ़ेंगे इसको. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू आर नॉट अ फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशली थैंक्स. एंड अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो प्लीज जाके पढ़ लो, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक फॉर यू. ओके, एंड आई नो यू कैन कंप्लीट इन 15 days इवन बिफोर दैट. सो जस्ट मुझे कमेंट में बताना पढ़ने के बाद, सर आई एम स्टार्टिंग टुडे, एंड देन आई विल जस्ट टेक्स्ट यू आफ्टर 15 days कि भाई कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ. ओके, सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड कीप लर्निंग.